हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसे हम आर कहते हैं। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जिस वक्त हम रो जो है पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो की बात करते हैं और इसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से हम जब बात करते हैं तो उसको किस तरह से हम मतलब टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उस हाइपोथेसिस के मतलब उसके नल हाइपोथेसिस जो भी हम उसमें बनाएंगे उसके रिजेक्ट होने या ना रिजेक्ट होने का कैसे डिसीजन लेंगे, अब हम उस पर बात करते हैं जी। देखें, सिचुएशन हमारे पास ये है कि एविएशन एंड हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी जो है इज़ अ स्पेशलिटी इन द स्टडी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। मतलब एक इनका एक रिलेशन है, ठीक है। जिसमें एक्स जो है हम ये कह सकते हैं कि जो एक वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो क्या चीज़ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेली, ठीक है, जो कि एक मेडिकल टर्म है, एयर सेल्स इन द लंग्स व्हेन ब्रीथिंग नेचुरली अवेलेबल एयर, ठीक है। जो नेचुरली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या परसेंटेज मौजूद है एयर में, उस लिहाज से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि वाई वेरिएबल जो पार्शियल प्रेशर व्हेन ब्रीथिंग प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, जब हम सांस ले रहे हो प्योर ऑक्सीजन में, ठीक है। और इसमें हमने रैंडम सैंपल लिया है, 28 साइज रखे, यानी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इन रिलेशंस के एक्स और वाई के, ठीक है। फ्रॉम अ बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिनके कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी सैंपल की बता दी गई, यानी आर जो है हमें वो कितना है 0.7 पता है। लेकिन देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि आर की मदद से हम, चूंकि आर की अगर नॉर्मल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया था जी एफ, जिसे मैंने कहा था, हम उसकी मदद से मतलब उसको, और फिर उसमें जो पॉपुलेशन म्यू जी, उसकी मदद से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमारा जी स्टैटिस्टिक यहाँ पे यूज होगा। हमारा हाइपोथेसिस क्या है कि हमने मतलब किस चीज का चेक करना है यहाँ पर कि इज दिस वैल्यू कंसिस्टेंट विद द assumption that the correlation coefficient in the population is 0.05, यानी कि जो पॉपुलेशन की कोरिलेशन है बल्कि 0.5 कर लेते, बहुत मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू वो कम कर दी, 0.5 है, क्या ये इस बात को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, ये एविडेंस या इसको नहीं करे। अब हमने इस बात को चेक करना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मेशन करते हैं नल हाइपोथेसिस की और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसकी। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस में हम बात करें कि रो इज इक्वल टू 0.5, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में रो इज नॉट इक्वल टू 0.5, यानी यहाँ पे हम टू टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व ड्रा करूंगा तो उसमें लेफ्ट और राइट साइड का जो रीजन है वो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। टू टेल टेस्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे, जबकि इसमें हम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहे हैं वो 5% रख रहे हैं, यानी 5% चांस है या ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर इस चीज को भी देख रहे हैं, तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, अल्फा बाय 2 हमारा कितना होगा 2.5%, ठीक है। मतलब हम चूंकि जी टेबल में हमारे पास दो तरह के टेबल होते हैं, एक 1 टेल और एक 2 टेल, तो अगर हम 2 टेल से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 5% देखेंगे, और अगर 1 टेल से डील कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें मतलब इसमें हम यूँ बात करेंगे, अगर हम 2 टेल से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो 2.5% आएगा, चूंकि हमने उसको मतलब जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसको 2 पे डिवाइड किया। जबकि अगर हम 1 टेल की बात करते हैं, नहीं, अगर फर्स्ट का हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होता कि जो रो है वो ग्रेटर देन 0.5, तो हम 1 टेल की बात करें तो इसमें हम अल्फा ही रखते, जी अल्फा मतलब 5% रखते, ठीक है, टेबल देखते वक्त, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हम कैसे ये जी टेबल देखते हैं। तो चलें अब कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। वेरिएबल जो कि मैंने इंट्रोड्यूस करा रखे थे आपको, उनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी हैं, ठीक है, उनको सॉल्व किया है, मिलकर स्क्रीन पे मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और अब इसमें जो जी स्टैटिस्टिक है उसके हवाले से भी मैंने कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू आ रही है 1.60, जबकि क्रिटिकल वैल्यू जो आप देखेंगे टेबल की मदद से वो 1.96 आ रही है, ठीक है, 1.96, ठीक है। मैंने टेबल शेयर नहीं किया आपसे, जस्ट आपको वैल्यू बताइए। एब्सोल्यूट इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हम 2 टेल से डील करें, पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव, तो हम इसका एब्सोल्यूट लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्रिटिकल रीजन क्या है, मतलब क्या आया कि हम जब नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन की बात करेंगे तो किस सूरत में करेंगे, उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको जर्नलाइज भी करना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें हम ये कहते हैं कि हमारा जो जी स्टैटिस्टिक है वो लेस और इक्वल टू आ जाता है नेगेटिव जी अल्फा बाय 2 से, ठीक है।
या ये ग्रेटर आ जाता है और इक्वल टू आ जाता है पॉजिटिव जी अल्फा बाय 2 से, ठीक है, तो हम यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। इसमें मतलब जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना होगा वो ये होगा कि जो रो 1 है, सॉरी रो जो है वो नॉट इक्वल टू हम जो भी यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, ठीक है, जैसा 0.5 की मैंने बात की वो ले रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करें सिचुएशन ये होती है कि जो हमारा z है अगर हम कहते हैं सिर्फ लेस देन इक्वल टू z नेगेटिव z सब अल्फा, ठीक है, तो इसमें जो हम वन टेल से एक तो डील कर रहे होंगे, ठीक है, इसमें जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि जो रो है वो लेस देन 0.5, यानी हम लेफ्ट टेल की बात कर रहे होंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि जी स्टैटिस्टिक ग्रेटर और इक्वल टू जी सब अल्फा आ जाता है तो इसमें हम राइट टेल की बात करेंगे, इसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि जो रो है वो ग्रेटर देन 0.5 है, तो इसमें इस सूरत में हम रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अभी हमने देखा 1.96 जो हमारे जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई, सॉरी 1.96 जो क्रिटिकल वैल्यू आई है हमारी, जो जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू है उससे ये क्या है जी ज्यादा है, मतलब जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू कम आई है, लेस आई है, ठीक है, इसलिए हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर अपने जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। यानी इसी बात को आप यूं भी देख सकते हैं कि जो जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है वो एक्सेप्टेंस रीजन में है, जो 95% हमारा एक्सेप्टेंस रीजन था उसमें आ गई है, ठीक है, जो कि है 1.6 आई थी, ठीक है, जो कि 1.96 से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंक्लूड कर सकते हैं अपनी बात को वो ये कर सकते हैं कि कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है इन द पॉपुलेशन वो कितना है जी 0.5 है, ठीक है, जो रो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है वो 0.5 है, ये ट्रू है। तो इस तरीके से जो ये केस था हमने सॉल्व किया। अब इसी वीडियो के लिहाज से मतलब आप इसमें मतलब एक और टॉपिक भी आ रहा है जिसमें हम दो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स मतलब पॉपुलेशन के कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो वो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ।